नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक ऐसी भारतीय कंपनी की जिसने दुनिया को दिखा दिया है कि आईटी इनोवेशन सिर्फ सिलिकॉन वैली में नहीं होती। उस कंपनी का नाम है जोहो। सालों तक जोहो ने चुपचाप काम किया, ना कोई बड़ी पब्लिसिटी, ना बड़े कोई एड्स, बस काम, विश्वास और मेड इन इंडिया का जुनून। आज ये कंपनी और इनकी प्रोडक्ट 100 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे कहा जाता है इंडिया साइलेंट टेक रिवॉल्यूशंस। दोस्तों, जोहो कोई नई कंपनी नहीं है। इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। श्रीधर बैम्बू और टोनी थॉमस ने शुरू किया। श्रीधर बैम्बू ने अपनी जड़ें अभी तक नहीं छोड़ी। वो आज भी अपने गांव तेनी तमिलनाडु से काम करते, वहीं से ग्लोबल सॉफ्टवेयर एम्पायर चलाते। ये अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। वो कहते हैं ग्रेट टेक्नोलॉजी डज नॉट नीड नॉइज, जस्ट इट नीड्स पर्पस। जोहो के पास लगभग 50 से ज्यादा प्रोडक्ट है, जैसे जोहो सीआरएम, जोहो बुक्स फॉर द अकाउंटिंग, जोहो मेल्स, जोहो पीपल्स फॉर द एचआर मैनेजमेंट, जोहो डेस्क फॉर द कस्टमर सपोर्ट, जोहो प्रोजेक्ट, जोहो वर्क ड्राइव, जोहो राइटर और काफी। और हाल ही में लॉन्च हुए एआई पावर टूल्स जिया और जोहो शो टाइप्स। और खास बात है, ये सारे प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया हैं। कंपनी के फाउंडर बेम्बो ने काफी बार कहा है, हमारे यूजर्स हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर के नहीं। इसका मतलब है जोहो अपने यूजर्स को प्रोडक्ट नहीं बनाता, जैसे दूसरी कंपनियां जहां आपका डाटा हमारे डेटा को बेच दिया जाता है और हम और आप खुद एक फ्री प्रोडक्ट बन जाते हैं। लेकिन जोहो का कंसेप्ट कंप्लीट डिफरेंट है। जोहो एक B2B बिजनेस टू बिजनेस कंपनी है, यानी ये ज्यादातर बिजनेसेस, एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप के साथ काम करती है, न कि आम यूजर्स के लिए डायरेक्ट एप्स बनाती। इसलिए आप और हम लोग आम लोग नॉर्मली ज्यादा इसको जानते नहीं, लेकिन दुनिया भर में हजारों कंपनियां जो जोहो के सॉफ्टवेयर से टेक टूल्स प्रोडक्ट को यूज करती है। जोहो कहता है हम प्रोडक्ट बेचते, यूजर नहीं। नो एड्स, नो डेटा सेलिंग, जस्ट प्योर इनोवेशंस, यानी डेटा प्राइवेसी और सेल्फ रिलायंस पर उनका पूरा फोकस है। आप सोचिए, भारत की बड़ी कंपनियां जैसे टेक जायंट टीसीएस, इन्फोसिस, ये ग्लोबल आईटी सर्विसेज के टॉप पर है। वो क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, सिस्टम चलाती है, लेकिन उनका खुद का कोई बड़ा प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म बहुत कम ही बनाती है। उनका मॉडल सर्विस ओरिएंटेड है, जहां स्टेडी इनकम और क्लाइंट सेटिस्फेक्शन होता है, जबकि जोहो का मॉडल है इनोवेशन ओरिएंटेड, जहां लॉन्ग टर्म रिसर्च और ओरिजिनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर जोर है। सर्विस अच्छा बिजनेस बनाता है, लेकिन इनोवेशन फ्यूचर बनाता है। फॉरेन कंपनीज एनवीडिया, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट हर साल अरबों डॉलर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती है, क्योंकि वो फ्यूचर पर भी काम करती है और प्रेजेंट प्रोजेक्ट पर साथों साथ काम करती है। अब सवाल उठता है, जब हमारे पास आईआईटीज हैं, लाखों में इंजीनियर्स हैं और इतना बड़ा टैलेंट पूल है, तो फिर हम अपना गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक क्यों नहीं बना पाते? इनका एक ही शब्द में जवाब है, लैक ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंडिंग। इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अब भी हमारे पास लार्ज स्केल क्लाउड सिस्टम्स, डेटा पार्क्स और एआई रेडी बैकबोन नहीं है। देखिए एक एग्जांपल, कुछ साल पहले कू ऐप आया था, जिससे लोग इंडियन ट्विटर कहने लगे थे। शुरुआत में सब कुछ स्मूथ था, लेकिन जैसे यूजर लाखों में पहुंचे, सर्वर क्रैश होने लगे, परफॉर्मेंस स्लो हो गया और सिस्टम हैंडल नहीं कर पाया हावी ट्रैफिक को, और इसे कहा जाता है स्केलिंग इश्यूज। कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, एप्स या एप्लीकेशंस 1000 10,000 यूजर तक तो ठीक चलता है, लेकिन उससे जब आप मिलियंस नंबर ऑफ यूजर आते हैं, तो उसे संभालने के लिए चाहिए वर्ल्ड क्लास बैकएंड, आपका सर्वर, ग्लोबल सर्वर नेटवर्क। अब बात करते हैं जोहो की। हाल ही में जोहो ने लॉन्च किया अट्राई, जिसे कई लोग इंडियन व्हाट्सएप भी कह रहे हैं, लोग इसे यूज भी कर रहे हैं, पब्लिसिटी भी अपने आप हो रही है। लेकिन क्या ये मेटा का व्हाट्सएप को रिप्लेस कर पाएगा? ये आने वाला समय बताएगा। वैसे अट्राई का मतलब तमिल भाषा में होता है बात करना, चैट। अब वो टेक जायंट कंपनी जो फॉरेन और हमारी कंपनी में ये डिफरेंस है कि गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के पास दुनिया भर में फैले हुए 24/7 सर्वर फॉर्म्स है, जबकि भारत का डिजिटल बैकबोन अभी डेवलप्ड हो रहा है। दोस्तों, ऐसी टेक्नोलॉजी सिर्फ आइडिया से नहीं बनती, इसके लिए चाहिए हैवी इन्वेस्टमेंट, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म थिंकिंग।
ये किसी छोटे स्टार्टअप की बस की बात नहीं है। वो आइडिया दे सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसे चलाने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। ये वो मिशन है जिसमें बड़े बिजनेस हाउसेस को आगे आना होगा, जैसे रिलायंस, अदानी या टाटा ग्रुप जैसे कंपनियां जो टेक्नोलॉजी को नेशन बिल्डिंग मिशन की तरह देखें तो भारत ग्लोबल लेवल पर टक्कर दे सकता है। देखिए, टाटा ग्रुप ने हाल ही में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और आईसी डिजाइन पर इन्वेस्ट किया है। ये एक बोल्ड और विजनरी डिसीजन है। लेकिन बाकी कंपनियां जो ज्यादातर इजी मनी सेक्टर जैसे पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, कंज्यूमर गुड्स में इन्वेस्ट करती है, इनमें प्रॉफिट तो आता है लेकिन टेक्नोलॉजी बैकबोन तैयार नहीं होती। आपको याद होगा जियोमीट, जो जूम का इंडियन अल्टरनेटिव था, काफी बज बना, ज्यादा दिन नहीं चला, क्योंकि टेक्नोलॉजी सिर्फ ऐप नहीं, एक इकोसिस्टम और रिलायबिलिटी से बनती है। दोस्तों, आज भी हमारी ज्यादातर ऑनलाइन मीटिंग्स जूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर होती है। ये सारे बाहर के प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो सरकारी मीटिंग्स वेबएक्स जो सिस्को ने डिजाइन किया उस पर होती है या मेड इन इंडिया है। सोचिए, अपन ही देश में हम अपनी मीटिंग्स को पूरी तरह इंडियन प्लेटफॉर्म पर नहीं कर पाते, क्योंकि टेक्नोलॉजी इमोशन से नहीं बल्कि इनोवेशन, इंटेलिजेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर से चलती है। और जब तक बैकबोन हमारा नहीं होगा, कंट्रोल भी हमारे पास नहीं होगा। लेकिन उम्मीद है और एग्जाम्पल भी है। देखिए, भीम ऐप पूरी तरह मेड इन इंडिया है। आज ये दुनिया के सबसे सफल डिजिटल पेमेंट सिस्टम में से एक है। स्केलिंग किसी भी सॉफ्टवेयर, ऐप या कोई भी प्रोडक्ट के लिए असली टेस्ट होता है। कोड लिखना आसान है, लेकिन उसे करोड़ों यूजर के लिए फर्स्ट, सिक्योर और स्टेबल चलाना सबसे बड़ी चैलेंज है। जोहो ने सालों लगाकर यही इकोसिस्टम बनाया है, इसलिए वो आज भी ग्लोबल मार्केट पर क्वाइटली टिक पा रहा है, बिना किसी फॉरेन इन्वेस्टर के प्रेशर के साथ। इनोवेशन लाउड नहीं होता, सस्टेनेबल होता है। दोस्तों, आप लोग काफी ने आईआरसीटी वेबसाइट से रेलवे टिकट बुक किया होगा। जब भी तत्काल बुकिंग 10 बजे या 11 बजे जब आप सब लोग लॉग इन करते हैं, कुछ मिनट्स के लिए कंप्लीट सर्वर डाउन हो जाता है। असल में ये कोई टेक्निकल क्रैश नहीं है, बल्कि ये स्केलिंग चैलेंज है। जब लाखों यूजर एक ही साथ कनेक्ट करते हैं तो सर्वर ओवरलोड हो जाता है। ये इश्यूज कुछ मिनटों तक ही रहते हैं, इसलिए अक्सर सरकार इसे इग्नोर कर देती है। लेकिन सच ये है कि इतनी बड़ी यूजर बेस के बावजूद अगर सिस्टम रुकता है तो ये भी एक प्रकार का फेलियर है। इसीलिए भारत को अपने डेटा सेंटर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्वर एफिशिएंसी और एआई मॉनिटरिंग सिस्टम पर काम करना होगा। दोस्तों, जोहो के फाउंडर्स श्रीधर बैम्बू कभी पब्लिसिटी नहीं करते। उन्होंने काफी बार कहा है, हमें किसी से अप्रिसिएशन नहीं चाहते। अगर लोग हमारे प्रोडक्ट से खुश है, वही हमारी ताकत है। उन्होंने फॉरेन फंडिंग रिजेक्ट की क्योंकि उनका मानना है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ब्रिंग्स क्रिएटिव फ्रीडम। नो सेलिब्रेशन, नो नॉइज, बस साइलेंट सक्सेस। वो कहते हैं इनोवेशन का मतलब है वैल्यू क्रिएट करना, ना कि हेडलाइंस बनाना। और सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि अब भारत सरकार के सेंट्रल मिनिस्ट्रीज ने भी जोहो मेल का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जो ये जोहो मेल सर्विसेज नॉर्मली स्टार्टअप एंटरप्राइजेस कंपनी यूज करती है, जैसे आप और हम लोग जो फॉरेन कंपनी प्रोडक्ट जो गूगल के जीमेल यूज करते हैं। और ये सोचिए, ये एक सिर्फ ईमेल सर्विस नहीं है, ये एक सिंबल ऑफ ट्रस्ट है, क्योंकि जोहो मेल पूरी तरह इंडियन प्रोडक्ट है। अगर आप स्टूडेंट हैं या आईटी सेक्टर में रिसेंटली ज्वाइन किया है तो एक याद रखिए, पोर्टल चलाना, कोड लिखना, सर्विस देना अलग बात है, इनोवेशन करना अलग बात है। रियल ग्रोथ तब है जब आप सिस्टम को स्केल कर सके, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और कुछ नया क्रिएट कर सके। जोहो की तरह सोचना सीखिए, स्लो, स्टेडी, सस्टेनेबल एंड सेल्फ रिलायंट। दोस्तों, फॉरेन एमएनसीज जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, उनके पास ह्यूज फंडिंग है, लेकिन हमारे भारत के पास सबसे बड़ा रिसोर्स है इट्स पीपल, हमारे डेटा और हमारी टैलेंट पूल। दोस्तों, कुछ डेटा से हम बात करें, एज पर द इकोनॉमिक टाइम्स 2024, आज भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। और एज पर बिजनेस इनसाइडर 2025, 900 मिलियन से ज्यादा लोग इंटरनेट यूजर हैं। सरकार की स्कीमें जैसे डिजिटल इंडिया, भारत नेट, एआई मिशन हमारे टेक बॉन को मजबूत बना रही है। जोहो, फ्रेशवॉक, इन्फोसिस, टीसीएस, ऑप्टिक जैसे कंपनी अब धीरे धीरे अपनी सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम बना रहे हैं। अगर हम पेशेंस रखें और आर&डी पर खर्च बढ़ाएं तो आने वाला दशक इंडियन टेक डिकेड होगा। जोहो जैसी कंपनियां हमें ये भरोसा देती है कि इंडिया सिर्फ यूजर नेशन नहीं बल्कि क्रिएटर नेशन बन सकता है।
गोल ये नहीं कि हम गूगल या व्हाट्सएप को कॉपी करें, बल्कि ऐसा जोहो बनाएं जो दुनिया को दिखाएं कि इनोवेशन भारत के गांव से भी हो सकती है। जब रूट्स स्ट्रांग होंगे तो ब्रांचेस दुनिया तक फैलती है। ये असली डिजिटल फ्रीडम होगी जहां डेटा हमारा, सॉफ्टवेयर हमारा, प्रोडक्ट हमारा और सक्सेस स्टोरी भी हमारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए युवा उड़ान ऑफिशियल चैनल को, जहां हम बात करते हैं आपकी ग्रोथ की, टेक्नोलॉजी की, फाइनेंस की और इंडिया फ्यूचर की। टुगेदर लेट्स मेक इंडिया ट्रूली डिजिटली इंडिपेंडेंट। जय हिंद।